been moved to the House of People, the Lok Sabha. जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जैसे ही बीती रात देश के 14वें उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो चर्चाएं शुरू हुई कि कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। जहां तक राज्यसभा के सभापति के पद की जिम्मेदारी है तो उसे निभाने के लिए उच्च सदन में उपसभापति पहले से ही मौजूद हैं। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है, इसलिए उसके अंदर जारी अटकलबाजियां काफी मायने भी रखती हैं। तो कौन होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बिहार के मुख्यमंत्री का। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और चर्चाएं भी हैं। अहम बात ये भी है कि इसको लेकर ये मांग जो है जदयू ने नहीं बल्कि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पटना में मीडिया कर्मियों से बात की और नीतीश के नाम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एक और नाम है जिसकी चर्चाएं उपराष्ट्रपति पद को लेकर जोर शोर से हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अचानक हरिवंश की राष्ट्रपति से मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति बनने की रेस में उनका नाम शामिल हो गया है। जगदीप धनखड़ के कार्यकाल की बात करें तो 11 अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और सोमवार देर शाम को इस्तीफा दे दिया। नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी हरिवंश निभाएंगे। इधर उपराष्ट्रपति पद के लिए हरिवंश की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। हरिवंश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं और पीएम मोदी से भी काफी अच्छी बनती है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद भी हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों से हरिवंश के रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं। फिलहाल दोनों सदनों में मिलाकर इस समय 786 मेंबर हैं। जीत के लिए कम से कम 394 वोटों की जरूरत होगी, जो एनडीए के लिए आसान है। लेकिन जानने वाले ये दावा भी कर रहे हैं कि इस रेस में नीतीश कुमार का नाम भी आगे है। सियासी जानकार कहते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी उन्हें बखूबी आती है। नीतीश कुमार ने पिछला चुनाव सुशासन के मुद्दे पर लड़कर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। नीतीश का राजनीतिक करियर साल 1977 में शुरू हुआ। बता दें कि नीतीश कुमार को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सदन में काम करने, उसकी कार्रवाई का कुल मिलाकर लगभग 48 साल का राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या बिहार के सीएम अपना पद छोड़कर उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे? आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी में शाह और मोदी युग में चीजों को समझना इतना आसान नहीं है। जिस किसी शख्स का नाम चर्चा में आया, समझो उसे वो पद नहीं मिलने वाला। फिर भी हरिवंश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे इन दिनों चल रहा है। आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।